अपने जन्मदिन पे घड़ियाली आंसू बहाने वाले पावर स्टार पवन सिंह की आज चर्चा करेंगे। ऐसा कौन सा आपको दुख, ऐसा कौन सा दर्द और ऐसा कौन सा सदमा लगा है कि हर दफा हर बार कोई शुभ मुहूर्त में आप अपने मां के पास रोने लगते हो। सब कुछ कहानियां कहेंगे। हाँ, वही अपने पूर्व मृत पत्नी को लेकर, उनकी यादों को लेकर रोने लगते हैं। वही जीवित पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है। आप लोगों का साथ रहा तो ये सत्य होगा जो अभी आपने बोला है। हम चर्चा ज्योति सिंह की कर रहे हैं, जिन्हें इनवाइट भी नहीं किया जाता किसी शुभ मुहूर्त में, लेकिन उनका जब अगर इस्तेमाल करने की बात किया जाए तो चुनाव में गजब का उनका प्रयोग करते हैं। मतलब गजब गजब गजब, समझे कि नहीं। ऐसा आप देखते हैं कई एक वर्षों से ज्योति सिंह सिंदूर नहीं कर रही थी, लेकिन जब वही काराकाट की कहानियां आती है, काराकाट की बातें आती है, तो दोबारा सिंदूर करके वीडियो वायरल कर देते हैं कि हमारा सब कुछ छवि मार्केट में सही हो जाए। सब कहानियां कहेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज पूरा ग्राउंड लेवल से गजब का विरोध कर रहे हैं लोग, काराकाट की ही जनता की बातें कर रहे हैं, लेकिन गजब का मोहब्बत एक तरफा कर रहे हैं ज्योति सिंह से लोग। जगत जननी महिषासुरमर्दिनी अष्टभुजी मातुतला भवानी आपकी मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करे। भाभी, ये जो दूरी है ये नजदीक में हो जाए, आप लोग सकुशल परिवार सब लोग सही रहे। ऐसा कौन सा प्यार था, ऐसा कौन सा मोहब्बत था पावर स्टार पवन सिंह को मृत पत्नी के साथ कि कभी भी रोने लगते हैं, कभी फुट फुट के आंसू। और इस बार तो उनके माता पिता को इनवाइट भी किए थे बर्थडे में। जहाँ रहता है बेटा बस सुखी है। वही इनकी वर्तमान पत्नी ज्योति सिंह, जिनके वजह से, जिनके कारणों से, जिनके सहानुभूतियों से काराकाट में अपना मत हासिल किए थे। ऐसा क्या कहानियां हो गया भाई? क्या ऐसे दिखावे की बातें आ गई थी कि सारा कुछ वहां से मैनेज करके मां भी साथ रह रही थी, मां भी साथ में फोटो खिंचा रही थी, पवन सिंह भी साथ में चिपक रहे थे, और जैसे ही काराकाट की कहानियां खत्म होती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है यार। बुलाया नहीं जाता है जन्मदिन पे। वही बाप बनारस के घाट पे रो रहा था, ज्योति सिंह के पिता, और गजब फुट फुट के कह रहा था यार कि कोई नहीं बुलाएगा तो कैसे हम चले जाएंगे। मैंने कह दिया ना, बुलाएंगे तो क्यों नहीं आदमी जाएगा, सम्मान देंगे, बुलाएंगे। इस तरह तो कोई कुत्ता है नहीं कि बिन बुलाए पहुंच जाए कहीं। अरे मैनेजर से तो कहवा देते, ड्राइवर से कहवा देते, अपने नौकर से कहवा देते, इतना हम गिरे हुए हैं। आज हम एक बेटी के बाप के नाते कहेंगे, और कहेंगे कि पावर स्टार पवन सिंह तुम गलत हो, हर एंगल से गलत हो, हर तरीके से गलत हो। हाँ, इस मामले में, ज्योति सिंह के मामले में। बाकी कैसे इंसान हैं आप, क्या आपका व्यक्तित्व है, क्या छवि है खुद में, वो हम तो नहीं जाया करेंगे, और पर्सनल लाइफ में आज जाना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन जितना चलते हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट दिख रहा है आपको, और पोस्ट वायरल हो रहा है, गजब का विरोध लोग ग्राउंड लेवल से कर रहे हैं। हाँ, हमको पता है कि आप कहेंगे इससे कुछ नहीं उखड़ेगा आपका, लेकिन हाँ, जो पत्नी को, जो नारी को, जो बेटी को 45 इस प्रकार से दर दर की ठोकरें खिलाएगा ना, वो कभी भी सुखी संपन्न नहीं रहेगा मेरे दोस्त। अगर सब कुछ सही है था, जो आपकी मम्मी के लिए ही आपने शादी किया था, बहुत मोहब्बत था आपका पुराना पत्नी से, नीलम सिंह से बहुत मोहब्बत था, बेइंतहान प्यार करते थे पहले, लेकिन उसके बाद शादी आपने क्यों किया? शादी नहीं करना चाहिए था जब मोहब्बत ही था। तो आप जैसे स्टेज से खुलकर कहते हैं कि जी हाँ, हम कल भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं, परसों भी अकेले रहेंगे। जीवन में पवन अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। तो फिर शादी ही नहीं करना चाहिए था। किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी है? उनका पिताजी भी यही कह रहे हैं। अच्छा, पिताजी हैं, थोड़ा तो दुख लगता होगा ना? दुख तो बहुत है, थोड़ा क्या, किसी का जिंदगी बर्बाद करके अगर वो खुश है तो आगे माता रानी है। हम अपनी बातों अपने खुद से क्रिएट करके नहीं कह रहे हैं। लोग जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग जानना चाहते हैं, वो चीजें मैं आज लेकर आया हूँ। और माँ आपकी बर्थडे में कह रही थी कि पैसा लेने आई थी। कितना पैसा दे दिए हैं ज्योति सिंह को आप? ज्योति भाभी नहीं आई, वो नहीं आई, वो नहीं आई, पैसा के लिए आई थी, नहीं आई। लोग जानना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पैसा आपने दे दिया तो फिर भैया सोशल मीडिया पर कह दीजिए कि हम दोनों की रिलेशन खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। डार्क में रखने की क्या हो सकता है लोगों को? डार्क में मत रखिए ना, कह दीजिए कि हम लोग का सेटलमेंट हो गया। वो अपने जगह, आप अपने जगह, अब चौथी शादी कीजिए, 5वां 7वां 8वां जो करना है करिए। एक सोशल मीडिया पे तस्वीर बर्थडे के दिन के बाद वायरल हो रहा है, थोड़ा सा सुन लीजिए इस गाने को। एकदम हूबहू कहीं ना कहीं से मैच कर रहा है इनके जिंदगी पे, और गजब का, गजब का। हर जगह ज्योति जा रही है सेवा करने, हर जगह पे लोग उन्हें मोहब्बत कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ना कि विधायक भी बन जाएगी वो, जितना प्यारी, जितना संस्कारी और जितना चीजें हैं। अरे ऐसा कौन सी गलती कर दी थी वो भाई कि माफी योग्य है ही नहीं, माफ किया ही नहीं जा सकता? और माफ अगर नहीं किया जा सकता, फिर आप काराकाट में क्यों बुलाए थे भाई? क्या जरूरत पड़ गई थी? मत करो ऐसा भाई। हम पर्सनल लाइफ में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक कहावत है कि प्याज क्यों रुलाता है, काटता उसी को दर्द पता चलता है। हमको पता है कि इंटरनली जो भी बातें हो या हुआ होगा, ये आप जान रहे होंगे और ज्योति जान रही होगी। लेकिन सोशल मीडिया पे जब ज्योति रोती है, जब उनके पिताजी रोते हैं, और जब कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, माँ से कम ये उम्मीदें नहीं थी। लेकिन हम बोलावे जाई, एक गरज होते आई, लेकिन हम बोलावे जाई, एक गरज होते आई। ये कहेगी कि हाँ हाँ नहीं आई तो कोई बुलाने जा रहा है, कहा नहीं आई तो नहीं आई,
पैसा के लिए आई थी, पैसा ली चल गई। पैसा के लिए आई थी, गई है। पैसा के लिए आई थी, गई है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको आकर सोशल मीडिया पे कहना चाहिए महोदय, और लोगों को क्लेरिफाई करना चाहिए जो मोहब्बत करते हैं, जो पावर स्टार आपको कहते हैं, आप रियल में पावर स्टार हैं और अब जहान जानता है। इस मामले में आप बिल्कुल आप गिरे हुए इंसान हैं, आप गिरा हुआ जिसे स्टार कहते हैं। हमको ऐसा उम्मीद उनसे नहीं था, उनसे था कि वो राह पर लाएंगी उनको। जब बेटा बिगड़ जाता है, एक माँ ही है कि उसको सही राह दिखाती है, और वो जब इस तरह बोली है पैसा के लिए आई थी, गई है। तो मन एकदम टूट गया है। दर्द आपको क्या पता? दर्द उसको पता है जिस बाप का बेटी है वो। दर्द उसे पता है जिस बाप के पास बेटियां होती है। और एक बाप होने के नाते हर लोग यही कहेगा भाई। आज लोग कहेगा कि यार जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद कर दिए। मैं कभी किसी थाली में नहीं खाया, लेकिन हाँ मुझे सम्मान दिए, इसके लिए अप्रिशिएट और सैल्यूट करता हूँ पावर स्टार पवन सिंह को। लेकिन हाँ, इसका मतलब क्या कि आप मुझे सम्मान दिए, आप मुझे बुलाएं तो आप कहेंगे तो भौंकेंगे, आप कहेंगे तो काटेंगे, आप कहेंगे तो चिल्लाएंगे। मतलब आपके पालतू कुत्ता बनकर हम रहेंगे। ऐसा तो कतई नहीं हो सकता है। जो है साक्ष चीजें जो है वो कहेंगे हम। एक सवाल पूछें, अगर बुरा ना मानिएगा, तो अभी आपके दामाद यानी पावर स्टार पवन सिंह जी का जन्मदिन था, उसमें आप लोग नहीं पहुंचे, आखिर क्या रीजन हो सकता है? जनता जानना चाहती है। तो लोग काफी इंतजार कर रहे थे कि ज्योति सिंह जी आएंगे, लेकिन नहीं गए। क्या रीजन हो सकता है? जब बुलाया ही नहीं गया तो आदमी क्या जाए। ऐसा क्या था भाई? ज्योति सिंह के भी माता पिता हैं, उन्हें भी बुला सकते थे आप इनवाइट तक नहीं किए। कहे नहीं दूसरे दिन जन्मदिन होता है, कुछ कहानियां नहीं। और चिल्ला कर सोशल मीडिया पे इतना बड़ा पोस्ट करती है अपने पति के लिए, और वो कहती है कि मैं पति मानती हूं और आजीवन मेरे पति यही रहेंगे। और आप हैं कि मानते ही नहीं। गजब की कहानी है। वही स्वर्गीय नीलम सिंह की माता को बुलाते हैं आप। जहाँ रहता है बेटा वो सुखी है। रोते भी हैं खूब अपने बर्थडे स्टेज पे। बहुत सारी कहानियां हैं, कहेंगे तो बुरा लगे, लेकिन हाँ रिक्वेस्ट और विनती कर रहे हैं एक बेटी के बाप होने के नाते। और कुछ भी कहानियां हैं पवन सिंह जी, कुछ भी कहानियां, तो सोशल मीडिया पे आकर लोगों को आप बता दीजिए और कह दीजिए कोई वास्ता कोई रिश्ता नहीं है। ज्योति को लोग इतना मोहब्बत करने लगे हैं ना, काराकाटे किसी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेगी ना वो, तो सरताज लोग उन्हें पहनाएगा। खैर आपस में क्या कहानियां, हम टिप्पणियां करने नहीं आए हैं, लेकिन जो कह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे तैर रहा है, उस चीज को हम बताने और कहने आए हैं। कैसे पीटा फूट फूट के रो रहा है। एक सवाल पूछें, अगर बुरा ना मानिएगा, तो अभी आपके दामाद यानी पावर स्टार पवन सिंह जी का जन्मदिन था, उसमें आप लोग नहीं पहुंचे, आखिर क्या रीजन हो सकता है? जनता जानना चाहती है। तो लोग काफी इंतजार कर रहे थे कि ज्योति सिंह जी आएंगे, लेकिन नहीं गए। क्या रीजन हो सकता है? जब बुलाया ही नहीं गया तो आदमी क्या जाए। पिता के इस इंटरव्यू को सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्त, सच कह रहा हूं मैं। और आज माँ भी खिलाफ में बयान देने लगी, माँ को भी बुरा लगने लगा। यार तो सब कुछ सेटलमेंट करके दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? किसी को फंसा के क्यों रखे हो? वो तो पहले ही कह दी थी ना, सिंदूर नहीं करके कई एक वर्षों से जाती थी आरा कोर्ट में, फिर वही अपना काराकाट ने बुलाकर दोबारा सिंदूर करके वीडियो वायरल करते हो। यार मुझे तो पता है, मुझे तो मालूम था, सब कुछ हम जानते ही हैं कि वो कहानियां क्यों रचा गया था, लेकिन हम मौन रहते हैं कि चलो आज लग रहा है कि विरोध हम कर रहे हैं। विरोध कुछ नहीं कर रहे हैं। घर में अगर तुम्हारी बहन है ना भाई, तुम्हारी घर में बेटी है और घर में नारियां हैं और सम्मान करते हो ना, तो एक बार देखना और विचार करना क्या सही कर रहा है पवन सिंह। कहोगे यहाँ दिल पे हाथ रख के कि बिल्कुल और कतई भी नहीं। और वो तो कह रहे हैं ना खुल के, अकेले थे, अकेले हैं, अकेले ही रहेंगे। जीवन में पवन अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। तो भाई अकेले जब रहना ही था तो लाते नहीं, और लाए तो सेटलमेंट कर लो, कहानियां ही खत्म कर लो। आज कहाँ गई वो नारी शक्ति और नारी की बात करने वाली वो महिला? खाली भौंकती थी, पॉपुलैरिटी चाहना चाहिए था, कुछ भी। खैर वीडियो को शेयर करिएगा और कहिएगा कि आप कितना समर्थन करते हैं पवन सिंह को और कितना ज्योति सिंह को। ये जो दूरी है ये नजदीक में हो जाए, आप लोग सकुशल परिवार सब लोग सही रहे। आप लोगों का साथ रहा तो ये सत्य होगा। लाख गलत है वो, लाख चीजें खराब है। अरे यार भगवान माफ करते हैं 3 गलतियों को, तुम तो भगवान से ही बढ़कर निकल गए। क्या गलती है? गलती नहीं पूछ रहा हूं मैं, लेकिन किया जा सकता है। पश्चाताप जिस प्रकार से उनका पहनावा है, जिस प्रकार से लिविंग स्टाइल है, लोग तो संस्कारी ही कहेगा, चीजें जो भी हो। खैर आप दोनों की आपसी मैटर है। मैं सोशल मीडिया पे जो चल रहा था चीजें लगा कि आप सबको बताएं, बाकी विदा लेना चाहेंगे। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर कमेंट से कर राय दीजिएगा। जय हिंद। उसी बर्थडे में देखा जाए कि पवन सिंह जी की जो माँ है, अम्मा है, वो बोल रही है, उनसे कोई पूछ रहा है तो बताते हैं कि आपके बिटिया ज्योति सिंह जी को बताते हैं कि वो तो पैसा के लिए आई थी। पैसा के लिए आई थी, गई है।